प्रभु का कभी ना तो आगे आप कथा श्रवण करेंगे कि शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। जिस शिवरात्रि को हम शिवरात्रि कहते हैं वो भोलेनाथ का जन्म महोत्सव है, क्योंकि उसी दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। लेकिन भगवान का कभी जन्म नहीं होता। अरे जिसका कोई मरण नहीं उसका क्या जन्म। भगवान कृष्ण का, भगवान राम का हम प्राकट्य उत्सव मनाते क्योंकि लीला के लिए भक्तों को आधार मिले। अगर भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता, कथाएं होती, धाम होते, नाम होता। ये साधन देने के लिए प्रभु को अवश्य लीलाएं करनी पड़ती है, पर वो निराकार का साकार में होना, उसका कोई जन्म नहीं होता। ये तो वही वाली बात होती है महाराज कि पंचभूत से ये सारा शरीर बनता है और पंचभूत में विलीन हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके आकार बदल जाते हैं। ये जितने भी आचार्य ऋषि आदि गण हुए हैं, ये कौन है? सब शिव तत्व ही हैं। आप में, हम में, सब में रमने वाले वो शिव ही हैं। बस ये आकार बदल जाएंगे, पंचभूत वही रहेंगे, वो आत्म तत्व वही रहेगा। साइंस भी कहती है ना कि मैटर डजंट डाई। वो क्या होता है? सिर्फ चेंज, इट्स अ फॉर्म। बस चेंज हो जाएगा, आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन कारण कभी नहीं मरता। इसलिए आप देखें, कारण कौन है? शिव है। और जब वही कारण से ही सूक्ष्म शरीर निकलता है, आत्म तत्व, उसी आत्म तत्व में पंचभूत समाहित हो जाएं तो वही आपका शरीर स्थूल रूप में बन जाता है, जिसको आप देख रहे हैं। ये मेरा शरीर अभी दिख रहा है इसलिए स्थूल है, लेकिन जब ये सूक्ष्म हो जाएगा तो ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन वो कारण तो रहेगा ही रहेगा। वो सूक्ष्म तो रहता ही रहता है। उसे फिर से पंचभूत मिल जाए तो वो चाहे जानवर बने, मानव बने, कण बने, वृक्ष बने, क्या बन सकता है, पर वो तत्व शिवत्व उसमें तब भी रहेगा, वो कहीं नहीं जाता। तो कहा उसी शिवत्व को जानने के लिए ही हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करें। यहाँ धर्म क्षेत्रे प्रयागराज में सभी ऋषि एकत्र हुए हैं। श्री सूत जी महाराज आए तो सूत जी महाराज से सभी ने प्रश्न किया, महाराज कलिकाल है, लोग भक्ति इस युग में, इस कलिकाल में नहीं करेंगे। उनकी भक्ति केवल और केवल धन प्रतिष्ठा जोड़ना होगा। और आप देख भी रहे हैं वर्तमान में यही है। भक्ति केवल क्या रह जाएगी? बोले भक्ति केवल धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य रह जाएगा। भक्ति केवल और केवल प्रतिष्ठा ही प्राप्त करना जीवन में भक्ति है। उसके अलावा कोई भगवान नहीं, सिर्फ यही कमाओ। लोग इतने बुरे हो जाएंगे कलिकाल में कि 100 रुपए को प्राप्त करने के लिए 100 पाप भी कर देंगे, और व्यक्ति का जीवन अधम की ओर चला जाएगा, पापाचार की ओर चला जाएगा। तब ऐसे भयावह वातावरण में कौन सा ऐसा साधन है जो उनको नया जीवन दे पाए? तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे संतो, तुमने बहुत दिव्य प्रश्न किया है। ये सभी पापाचार, ये कल्मश विचार तब तक ही गर्जना करेंगे जब तक कि शिव महापुराण उनके बीच में नहीं होगा। शिव महापुराण के आते ही ये सारे कल्मश धुल जाएंगे। ये सारे विकार आदि तब तक ही गर्जना कर सकते हैं जब तक शिव महापुराण उनके बीच में उपस्थित ना हो। और जब शिव महापुराण उपस्थित हो जाए तो वे सब धुल जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। तो यहां बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार मां पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया। मां पार्वती ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि हम कभी एकांत में नहीं रह पाते, जब देखो तब लोग आते ही रहते हैं और मांगने वालों की आपसे कोई कमी नहीं है, आपके दरवाजे पर सब मांगने के लिए लगे रहते हैं। और क्योंकि भोलेनाथ का ये खुद का स्वभाव है कि उनके दरवाजे से आज तक कोई खाली लौटा नहीं, जिसको कोई नहीं ले सकता भोलेनाथ अपना लेते हैं।
याद रखिए, चाहे आप फूले फाले कितने भी घूमो, हम ये और शमशान में आखिरकार जाना पड़ेगा। भोलेनाथ ही अपनाएंगे और कोई नहीं रखने वाला। रखेगा क्या? नहीं रखेगा। भोलेनाथ ही आपको अपना सकते हैं कि चल दुनिया वाले तुझे नहीं रखेंगे, 4 दिन भी घर में नहीं रखेंगे, तेरे शरीर की अब कोई कीमत नहीं रही, लेकिन आप तू मेरे धाम आ जा। और यहां कहा मांगने वालों की कमी नहीं होती। प्रभु आप एक कार्य करिए, आप कोई ऐसा स्थान, दिव्य स्थान बनाइए जहां मैं और आप विहार कर सकें, मैं और आप रह सकें। उस धाम के बारे में किसी को पता ना हो। भोलेनाथ ने कहा, देवी यदि आपकी इच्छा है तो ऐसे धाम का निर्माण मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त कहां जाएंगे? कहा, प्रभु हमेशा तो आप सबकी करते रहते हो इच्छा पूरी, मेरी भी इच्छा पूरी करें। तब भगवान ने पंचकोश की काशी का निर्माण किया। ये कैलाश पर्वत से पहले का धाम है, इसलिए काशी की बड़ी महिमा है। काशी को भगवान शिव ने शेषनाग के सिर पर नहीं रखा है। ये तो ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है शेषनाग की सैया पर, माथे पर भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पर काशी को, पंचकोशी काशी को रखा, जिसको हम काशी का, जैसे ब्रजधाम को हम वृंदावन भी कहते हैं ना, उसी प्रकार काशी को आनंदवन कहते हैं। क्या कहते हैं? वहां पर मणिकर्णिका घाट है, सुना है आप सबने? मणिकर्णिका घाट पर प्रतिदिन सैकड़ों शव जलते हैं और वो आदि से चली आ रही अग्नि आज तक नहीं बुझी है। जिनको अपने आप पे अभिमान है वो एक बार मणिकर्णिका जाए, बैठें और पता चल जाए आप जैसे लाखों जल गए और लाखों जल रहे हैं, और सृष्टि की आदि से वो जलने वाली शव अग्नि आज तक शांत ना हुई, लगातार जल रहे हैं। उस मणिकर्णिका पर, उस आनंद वन में, काशी में भगवान और शिव मां पार्वती ने विहार किया है जगह जगह पर। और मणिकर्णिका जो घाट है वहां पर मां पार्वती के कान की मणि गिर गई थी। तब भोलेनाथ से कहा, प्रभु मेरी मणि गिर गई। प्रभु ने कहा, यहां तो इतनी सारी मणि है, तुम कैसे पहचानोगी? और प्रकट कर दी हजारों मणियां, पहचान लीजिए इसमें आप वाली कौन सी है। तब से उस क्षेत्र का नाम मणिकर्णिका धाम पड़ा। सुंदर नगर को बनाया, अद्भुत नगर, और उस नगर के अंदर 3 करोड़ 20 लाख जितने हमारे तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों को काशी के अंदर विराजमान कराया भोलेनाथ ने। और वहां मां पार्वती ने तपस्या की, इसलिए काशी और पवित्र हो गई। अब मां पार्वती और शिव का विहार काशी में चल रहा है। कभी भोलेनाथ मां पार्वती को सिंहासन पर बिठा करके खुद नृत्य करते हैं, कभी पार्वती ताल देती है, प्रभु नृत्य करते हैं, कभी दोनों विहार कर रहे हैं, कभी बैठ करके आपस में वाद संवाद करते हैं तो बड़े बड़े ग्रंथ बाहर निकल कर आ जाते हैं। मां भगवती, भगवान शिव ने लोगों के कल्याण को करने के लिए, कि कलिकाल के लोग 2 कामों में सबसे ज्यादा चतुर होंगे और यही 2 काम इनको पतन की ओर ले जाएंगे, इसलिए कुछ ऐसा करें। क्योंकि 28वां कलयुग जो अब चल रहा है, इसमें लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति के होंगे। किस प्रकार की प्रवृत्ति? लोगों से जलेंगे, किसी को उच्च अवस्था, कुछ उन्नति करते हुए देखेंगे तो जलन होगी। और दूसरा, अपनी पेट भर भर के तारीफें करेंगे, अपने ही मुंह अपनी बड़ाई। ये 2 अवगुण लोगों में रहेंगे। याद रखिएगा, कभी किसी की उन्नति पर ईर्ष्या मत करिएगा। यही ईर्ष्या आपको कितना नीचा गिरा देगी, आपका पतन का कारण बन जाएगी। हमेशा किसी को उन्नति करते हुए देखें
तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इसने जो जो कर्म अपने जीवन में किए और आज ये जिस स्थिति पर है वह सभी कर्म हमारे द्वारा भी कराएं, जिससे हम भी कभी उस स्थिति तक पहुंचे। ऐसे भाव रखें। ईर्ष्या करने से खुद जलते हैं, उस व्यक्ति का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन आप खुद अपने आप को जला रहे हो। जो प्रभु ने आपको पात्रता दी है कुछ करने की, वो आप सब जलाकर भस्म कर देते हैं। इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यहां भोलेनाथ मां पार्वती का विहार हो रहा था और उसी समय ब्रह्मा जी ने विशाल यज्ञ किया और उस विशाल यज्ञ की पूर्ण आहुति में भगवान शिव की आवश्यकता पड़ी। ब्रह्मा जी ने खूब पुकारा, महादेव महादेव कहाँ हो महादेव। पर भोलेनाथ तो ब्रह्मा जी की दृष्टि में आई नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में कहीं भी भोलेनाथ नहीं थे। यूं तो वे सब में व्याप्त रूपी तो थे, लेकिन साक्षात प्रत्यक्ष रूप में कहीं रूप नहीं दिखाई पड़े। अब ब्रह्मा जी ने खूब पुकारा, नारद को बुलाया, पुत्र जाके भोलेनाथ को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। अब नारद जी गए, महाराज नारद जी की दृष्टि में भी कहीं नहीं मिले। अब वो इस सृष्टि में होते तो मिलते, वो तो अपने त्रिशूल पर बनाई हुई काशी के अंदर विराजमान थे। तो उसी समय नारद जी जब लौट कर आए खाली हाथ और पिताजी से कहा, ब्रह्मा जी हे पितामह मुझे तो कोई नहीं मिला। तब नारद जी को बहुत डांट पड़ती है ब्रह्मा जी के द्वारा, बहुत हो गया, भोलेनाथ को नहीं खोज सकते। अरे वैसे तो तुम सब जगह घूमते रहते हो, इतना काम नहीं कर सकते, जाओ कैसे भी ढूंढ के लेके आओ। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, कैसे ढूंढे, कहीं दिखे तब ना। अब जब स्वयं मेरे पिताजी को नहीं दिख रहे तो मुझे क्या दिखेंगे, पर पिता की आज्ञा को कैसे टाल सकते हैं। उन्होंने मन में विचार किया किससे पूछा जाए। तभी याद आया बाप का पता सिर्फ बेटा ही बता सकता है। गणेश जी के महाराज गणेश के पास गए। गणेश भगवान से कहा, हे गणपति हे विघ्नेश्वराय, मेरी प्रार्थना है कि आप भोलेनाथ का पता बता दें। गणपति ने कहा, मैं तो नहीं बताऊंगा, मेरे तो माता पिताजी ने कह दिया है, हम बिहार के समय पर हैं इसलिए नहीं बताएंगे। नारद जी ने गणेश पूजन किया है, वहां गणेश जी की आराधना की है। और यही कथा सीधा का सीधा गणेश पुराण में भी मिलती है कि नारद जी ने क्या चढ़ाया। बोले नारद जी ने सफेद आक चढ़ाए। और गणेश को सफेद आक जानते हो ना, आक के फूल होते हैं, हमारे ब्रजभाषा में अकुआ कहते हैं उसे। आकड़ा, सफेद आकड़ा होता है ना, एक तो वो जंगल में लगते हैं बैगनी और थोड़ा सा सफेद मिला हुआ, उससे बिल्कुल अलग होता है, सफेद रंग का होता है। बड़े बड़े संत तो ये कहते हैं कि उस आकड़े की जड़ में गणपति का निवास होता है। उसकी जड़ जो होती है बिल्कुल गणेश की सूंड की तरह बनी हुई होती है। अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कृपा करके वृक्ष को हानि मत पहुंचाइएगा। कई बार लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को ही उखाड़ देते हैं महाराज, कहीं तो गणेश जी मिलेंगे। ये गलत है। अगर वो स्वतः ही अपना स्वरूप से बाहर हो जाए तब आप सूखे वृक्ष को निकालें और उसे गणेश रूप में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यहां पर वर्णन आता है कि नारद जी ने ध्रुवा दल से, दूब बहुत प्रिय है और दूब का बड़ा महत्व है गणेश पुराण के अंदर। कभी मौका लगा तो गणेश पुराण भी सुनाएंगे। गणेश पुराण में एक दूब से कितने लोगों का अहंकार गणपति ने समाप्त कर दिया था। एक दूब पलने में रखा गया, इंद्रलोक तुल गया, सारे देवता तुल गए, पर उस दूब की बराबरी नहीं कर पाए। और वो दूब कितनी प्रिय है गणेश भगवान को। और कोई 32 दूब जानते हो, ध्रुवादल, गांठ वाला लंबा ध्रुवादल लें और उसकी 32 दूब एक जगह पोटली जैसी बांध करके
और फिर वो गणपति को चढ़ाएं तो आपकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। अब हमारे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बहुत मनाते हैं और गणपति प्रथम पूज्य हैं। और आपको शायद पता है कि नहीं पता, गणेश जी की उत्पत्ति भले ही पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से, हल्दी से भले ही की हो, लेकिन गणपति की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ से है। गणपति आदि देव है। जब सृष्टि को बनाने के लिए विघ्न उपस्थित हो रहा था, तब गणपति की उत्पत्ति कराई गई है। इसलिए गणपति महादेव का स्वरूप है, पूर्व से है। महादेव का जब ब्याह हो रहा था पार्वती के संग, तब भी तो गणपति पूजा थी। अब बेटे की पहले पूजा हो रही है, हमारा बेटा बाद में आ रहा है, समझ आ रहा है। गणपति पूर्व से, गणेश पुराण में आपको पता चलेगा और कथा शिव महापुराण के अंतर्गत भी है। विघ्न अत्यधिक फैल रहे थे, तब गणों की ऊपर विनायक का जन्म हुआ था, जो विघ्नों को नाश करने के लिए बने थे। उन्हीं को हम गणपति कहते हैं। हर कल्प में गणपति अब अलग अलग